नंदन। सबसे पहले तो दीपावली है, इसकी हमारी ओर से आपको और हमारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आप एक डॉक्टर हैं जी, और 2 दिन पहले ही बिहार के विधानसभा में उस तरह की शब्दों का चयन किया गया, और वो शब्दों का चयन कोई विधायक या कोई मंत्री ने नहीं बल्कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने किया। एक फार्मूला जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो मुख्यमंत्री का था, जिस तरह की शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया। एक आप डॉक्टर हैं जो वो लॉजिक बता रहे थे जिसे मैं बोलने से हिचकिचा रहा हूँ। देख कैमरा, असहजता महसूस हो रही है। काफी असहजता मुझे भी महसूस हो रही है आपको देखने में कि आप जब ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे उसका जवाब देने में मुझे इतनी शर्म आ रही है। पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कैसे, विधान परिषद में कैसे इतनी बड़ी बात बोल दी। शर्म आ रही है, मेरी नजरें नीचे झुक जा रही हैं आपसे नजरें तक मिला करके, और कैमरे की तरफ देख करके मैं बोल नहीं पा रही हूँ। सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने इतना जो फॉर्मूला अपना बताया था, पूरा क्रियाकलाप ही समझा दीजिएगा क्या? पूरा क्रियाकलाप समझा दीजिएगा, सबको पता नहीं है क्या? अब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा बताइए तो, और लड़कियों पे जो ये हैं, जो पति पत्नी तो फिर भी जानता है, लड़कियां बच्चियां जो सोशल मीडिया आजकल सब लोग देख रहा है, उन लोग पर क्या असर पड़ेगा बताइए तो? जो जिस तरह का वो बयान दिए है, क्या शोभा देता है उनको? जरा भी निंदा वर्ड भी शर्मा जाए। अब ये नहीं आप बोल सकते हैं कि हम निंदा कर रहे हैं। क्या निंदा कर रहे हैं? ये निंदा करने का बात है? ये तो शर्म से डूब मरने वाला बात है। इस्तीफा दे देना चाहिए, मेंटल हो गए हैं। कई नेताओं ने, खास करके बीजेपी और तमाम तरह विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर को लेकर कहा है कि उनका जो मानसिक संतुलन है, पहले उनकी जांच हो, उसके बाद तय किया जाएगा कि वो मुख्यमंत्री बने रहने के योग्य है या नहीं है। इस पे तो आप ही बताइए ना कि ये बात कहीं चौक चौराहे पे कहा गया है? कोई लड़का, दो लड़का आपस में बात कर रहा है? ये बात माननीय मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बाहर से हम लोग को कभी दिल्ली से, कभी राजस्थान से, कभी कहीं से फोन आ रहा है कि आपके जो, क्योंकि मैं हम की प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, साथ में राष्ट्रीय सचिव भी हूं, तो हमारी पार्टी का तो यही लाइन हो रहा है इसमें कि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है, और जिस तरीके का वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में दिया है, इसको आप बोलिए। कोई कह रहा है कि जुबान फिसल गया। अरे भाई, जुबान कैसे फिसल गया? जुबान का 2 बार फिसल जाएगा। एक बार विधानसभा में फिसला और एक बार आपके पास समय था ना, विधान परिषद में भी आप गए, वहां और खराब से आप बोले। और आप ये देखे हैं कि उनके विधानसभा में जो उनके पीछे उन्हीं की मंत्री बैठी हुई है, लेसी सिंह, वो शर्म से माथे पर ऐसे हाथ ऐसे करके रखी हुई हैं, और उनको शर्म से वो, मतलब उनके बगल में एक और मंत्री बैठे हुए, वो अपना मुंह उधर घुमा लिए हैं। शर्म से वो लोग एक दूसरे को नहीं फेस कर पा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी और गंदी और घटिया किस्म की ये बात उन्होंने बोली है, जिसका कि कोई मतलब माफी नहीं है। इसको तो माफी मांगने के बाद भी आप तलवार किसी को मार दीजिए, उसके बाद बोलिए कि हम माफी मांगते हैं, तलवार वापस खींच ले रहे हैं। ये कोई बात हुआ? जदयू के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि इस बात पर मुख्यमंत्री ने माफी मांग लिया है, उसके बावजूद भी विपक्ष वाले इसे बेमतलब का तूल दे रहे हैं। बेमतलब का तूल दे रहे हैं? ये क्या बच्चा वाला बात है क्या? कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात को भरे विधानसभा में बोला है, और पूरा इशारों के साथ में वो समझा रहे हैं। ये बताइए कि इशारा के साथ में समझिए, क्या कोई डर्टी पिक्चर आप देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? मतलब इतना गंदा बात है कि मतलब मुंह से डर्टी पिक्चरों में भी इस तरह की बातें नहीं की जाती होगी। एग्जैक्टली, डर्टी पिक्चरों में भी इस तरह की बातें नहीं की जाती होंगी, जिस तरह का क्रियाकलाप जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो समझा रहे हैं। तो और क्या बोले, ये करें वो करें, लड़की जो है तो अंतिम में रोक दे। अरे सब चीज लड़की ही ठेका लेकर के बैठी हुई, चीज लड़की बताएगी कि तुमको कब रुकना है और कब तुमको उठना है। ये तो मतलब सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात उन्होंने ये बात बोली है। उनकी सोच पर मुझे हंसी आ रही है और सोच पे शर्म आ रही है कि क्या सोच करके आपने बोला। सही में मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको मानसिक अपना चेकअप कराना चाहिए। बड़े में छोटे में तो सुभान अल्लाह, आपने गाना जरूर सुना होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव की। मुख्यमंत्री ने जो राज्यसभा उसमें जो बातें कही तो वो कही, उसके बाद तुरंत बाहर निकलते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो कि युवा भी है, और वो कहते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, और ये सेक्सुअल एजुकेशन पर वो बात कर रहे थे, जबकि बायोलॉजी के में भी ये वो तो मैट्रिक फेल है, उनको क्या पता रहेगा कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है? सेक्स एजुकेशन ऐसे ही दिया जाता है क्या? ऐसे तो फिर हम सभी को भगवान ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है, तो इसका क्या मतलब कि हम सब बिना कपड़ों के रोड पे चलने लग जाएंगे? कपड़े किस लिए दिए गए हैं? पहनने के लिए ना, कि आपकी इज्जत उतारने के लिए दिए गए
हैं। ये बात उप मुख्यमंत्री के मुख से जरा भी शोभा नहीं देती है कि ये सेक्स एजुकेशन दे देते हैं। आप स्कूल में जाकर के देखिए कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन किस तरीके से टीचर देते हैं। अब मामूली से सरकारी स्कूल में भी आप छोटे से छोटे बच्चों को भी आप पूछ लीजिएगा कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है, तो वो भी शायद हमारे मुख्यमंत्री से अच्छे शब्दों का चयन करके क्रियाकलापों में नहीं जा करके, बल्कि आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में, गर्भ निरोधक, परिवार नियोजन के बारे में आपको बच्चे भी बता देंगे कि क्या यूज करना चाहिए। क्या ये भी नहीं पता है उनको? अमूमन जब सेक्सुअल चीज़ों पर बात करने की बारी आती है तो हम उस समाज में जी रहे हैं, हमारा जो परिवेश है भारतीय समाज की, तो उस पर हम खुलकर चीज़ों पर बात नहीं कर पाते हैं। चूँकि डॉक्टर तौरा एक नेत्री के साथ साथ एक डॉक्टर भी है और आपका जो डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ से भी मैंने आपका मेल खाता होगा। मुख्यमंत्री का कहना है, बल्कि उनके लोगों का कहना है कि उनका इंटेंशन जो था वो गलत नहीं था। हो सकता है कि शब्दों के चयन में वो सही चीज़ों का चयन नहीं कर पाए। अगर आप जनसंख्या नियंत्रण पर इसी चीज़ को समझाते होंगे तो आप किस तरह से एक डॉक्टर के भाषा में इसको बताएंगे कि मैंने? सबसे पहले तो हमको आप ये बात का जवाब दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर आप समझा रहे हो, शब्दों का चयन आप अच्छे से नहीं कर पाए और उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। इसका मतलब कि आप किसी का रेप कर दीजिए, उसके बाद बोलिए अब सुनो ना, हमको माफ कर देना, हमसे ना गलती हो गया, हम इसके लिए माफी तुमसे मांगते हैं। तो आप क्या माफ कीजिएगा? आप खुद बताइए, माफ कीजिएगा। आपकी नजरें झुक गई हैं, आपकी नजरें झुक गई हैं और ये बता रही हैं कि ये कितनी शर्मनाक बात है। और जहां तक मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रही हूं, अभी मैं एज अ महिला आपको बता रही थी कि मुझे कितना बुरा लगा है, पर मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रही हूं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताना है, आप बोल दीजिए, बोलिए ना भाई, क्योंकि भाई कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाता है, आप कॉन्डोम यूज कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कोई रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप कर रहे हैं और उस समय आपने ये सब करके, जो भी वो बोले, अब हम दोहराने में भी शर्म आ रही है, वो करके कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। प्री इजैकुलेटरी स्पर्म्स भी होते हैं जिसकी वजह से भी आप मां बन सकती हैं, उसका क्या? तो उनको तो ये भी पता नहीं है कि शायद कि प्री इजैकुलेटरी स्पर्म्स भी होते हैं जो कि इजैकुलेशन होने के पहले ही निकल जाते हैं और उनमें भी स्पर्म्स होते हैं जिससे कि मां बनने की पूरी संभावना होती है। तो इसके लिए या तो कॉन्डम इस्तेमाल करना चाहिए या आईयूडी मेथड से या कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड से, कोई भी आप इसमें कॉन्ट्रासेप्शन में कोई भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद आप परिवार नियोजन का, अपना फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए लड़की खाली पढ़ लिख गई है, लड़का सब नहीं पढ़ा है, लड़का सब ऐसे ही घूम रहा है क्या? लड़का भी तो पढ़ा लिखा है, तो लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी साथ में पढ़ रही है, तो हर चीज का ठेका लड़की लेकर के नहीं ना बैठी कि महिला है तो महिला के माथा पर ठीकरा फोड़ दो कि परिवार नियोजन का जो ठीकरा है महिला ही नहीं पढ़ी थी ना, इसीलिए वो बच्चा पैदा करते जा रही है। वाह भाई वाह, खाली अकेले महिला की वजह से बच्चा पैदा हो रहा है कि हस्बैंड और वाइफ, लड़का लड़की दोनों की वजह से बच्चा पैदा हो रहा है। और इस तरीके का तो भाषा उनको कतई मर्यादित नहीं है। और तो क्या बोलेंगे आपको? अगर इसका निचोड़ निकाला जाए कि तमाम जो बातें हैं उसे एक अलग तय खाने में रख देते हैं कि चलिए लड़कियां पढ़ रही है और इसका फ़ायदा यह हो रहा है कि परिवार नियोजन पे बातें हो रही है और उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अगर उससे पहले जो पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उसमें सिर्फ महिलाओं का गलती होता है, पुरुष का कोई गलती नहीं है। इस तरह की बातें, निचोड़ यही निकलता है मुख्यमंत्री की बातों का। मुख्यमंत्री जी अगर ये सोचते हैं कि महिला पढ़ लेती हैं तो बच्चे कम हो जाते हैं और लड़का जो पढ़ लेता है तो बच्चा ज्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों का आपस का मामला है और दोनों की सोच से होगा। दोनों की सोच में अगर होगा कि हम दो हमारे दो, तो यही मेथड चलेगा। और अगर कोई सोच रहा है कि नहीं हम दो और हमारे साथ, तो ये उनका आपस का मामला है, वो आपस में डिसाइड करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी के बोलने से थोड़ी ना होगा, ये किसी का पर्सनल ओपिनियन आपस में फैमिली का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है कि हमको कितने बच्चे चाहिए, हम दो हमारे दो पे चलना है, तो ये फैमिली प्लानिंग होती है, इसके लिए वो यूज किया जाता है। ये मुख्यमंत्री जी का जो फॉर्मूला है ना भाई, ये उनका फॉर्मूला तो भाई कतई ये नहीं है। हमको तो लगता है कि उनको सच में अपना मेंटल सिक हो गए हैं, मेंटली सिक हो गए हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। एक महिला एमएल से बात कर रही थी और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बात को रखा कि जब वो मुख्यमंत्री को सुने तो उन्हें यह महसूस हो रहा था, उन्होंने कहा कि शायद मुख्यमंत्री अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे। देखिए, इसको बोलते हैं मानसिक बलात्कार। जो मानसिक बलात्कार होता है ना, वो ऐसा ही होता है। इसी तरीके से एक फिजिकल बलात्कार होता है, एक मानसिक बलात्कार होता है। डॉक्टर भी हूं चूंकि, और महिला भी हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं, हम प्रवक्ता हूं, हम पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूं, तो मैं बोलना चाहती हूं कि ये मानसिक बलात्कार किया गया है सारी विधायकों का जो कि उस वक्त विधानसभा में मौजूद थी, सारी एमएलसी महिलाओं का जो कि विधान परिषद में मौजूद थी। आप बताइए कि विधानसभा से लेकर विधान परिषद के बीच में तो उनको समय मिला होगा ना, उस समय भी वो नहीं सोच पाए कि वो क्या करके आ गए हैं।
वो क्या बोल करके आ गए हैं, और वो भी औरतें बैठी हुई है पीछे में, उनकी खुद की मंत्री माथा पे हाथ रख करके और फपक फपक के वहां पे जो निवेदिता सिंह जो एमएलसी हैं वो विधान परिषद में वो रोने लग गई हैं बयान देते देते। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है? इसके बाद अगर उनको समझ नहीं आए उन्होंने कैसे बोला, ये आश्चर्य हमें तो इस बात पे हो रहा है कि मतलब हम लोग भौचक्के हैं कि क्या हुआ, ये अचानक से क्या हो गया। और वो भी हमारा बिहार प्रदेश तो वैसे ही बदनाम है, अब तो लोग हमें ये कह के जुड़ाएंगे कि ओ आप उस प्रदेश से आती हैं जाके मुख्यमंत्री ऐसे क्रियाकलापों को इस तरह से समझाते हैं ओपनली। ये तो एकदम ये हो गया कि ओपनली आप डर्टी पिक्चर देख रहे हैं। कुछ लोग अभी भी उसे सही ठहराने पर लगे हुए हैं, उसमें लॉजिक दे रहे हैं, उसमें बहुत बेहतर तरीके से, जैसे कि जदयू के एक नेता को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जब बीजेपी वाले को कह रहे थे कि जब बीजेपी वाले ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तब बातें क्यों नहीं हुई। आज ये तमाम तर चीज़ों को, यानी जहां एक तरफ मुख्यमंत्री गलती मान चुके हैं वहां उनके लोगों द्वारा आज भी इसे सही ठहराने पर तुले हुए हैं। क्या उन लोगों को जो लोग सही ठहरा रहे हैं, क्या वो लोग ऑन द कैमरा मुख्यमंत्री ने जो बोला है उसे रिपीट कर पाएंगे कैमरा में? आप खुद सोचिए ना कि जो बात बोले हैं वो रिपीट कर सकते हैं इस बात को सेम एक्शन के साथ। और मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा भी रहे हैं, इतना ही नहीं वो मुस्कुरा भी रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी उनका इशारे हाथों से इशारे कर रहे थे। ये सबसे अभद्रता का सबसे अभद्रता इसको हम कहेंगे, और उससे भी निचले स्तर पे वो लेकर के चले गए हैं इस बात को, सबको शर्मसार कर दिया है। और कानून में मर्यादा में रह करके विधानसभा में आपको बात करनी चाहिए, ये कानून में लिखा हुआ है। आप कानून के तहत जाकर के विपरीत जाकर के आपने ऐसी क्रियाकलापों का बात वहां पर किया है जो कि अमर्यादित शब्द है और अमर्यादित एक्शन भी आपने किया। तो आप में और फिर किसी के रोड पे खड़े लफुआ में क्या अंतर हुआ, जो कि लड़की पे कमेंटबाजी करते हुए चलता है, तो कभी दुपट्टा घींचते हुए चलता है, तो कभी जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ, जो इस तरीके का हरकत करते हुए चलता है, तो फिर क्या फर्क रह गया आप में और किसी जो राह चलता है टपोरी जो होते हैं? मुख्यमंत्री हैं आप, आपकी कुर्सी की गरिमा है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री अपने कुर्सी की गरिमा तो बचाते हैं। आपने एक शब्द का जिक्र किया, जैसे कि लफवा शब्द का जिक्र किया कि एक लफाबाजी जो होता है राह चलती हुई महिलाओं के साथ, जो एक लफाबाजी उसकी तुलना आपने मुख्यमंत्री से कर दी। क्या उससे तुलना क्या कर दी? उससे भी निचले स्तर पर जाकर के मुख्यमंत्री जी हमारे बोल दिए हैं। पीछे बैठी हुई मंत्री जो है वो रो रही हैं और माथा पे हाथ रखी हुई हैं। उनको बोलिए ना कि उनकी जो मंत्री हैं वो उठ करके उनको फेस कर सकती थी उस समय। आप बात करते हैं लफागिरी तो फिर भी बर्दाश्त किया जाएगा, पर ऐसे शब्द, क्या वही शब्द जो उन्होंने बोला है हम और आप रिपीट करना तो छोड़िए, वो शब्द क्या हम और आप यहाँ बैठ के वीडियो को खोल के सुन सकते हैं? अभी सुन पाइएगा आप? नहीं सुन पाइएगा। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उस वीडियो को खोल के जिन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला है और विधान परिषद में जिन्होंने बोला है, उस वीडियो को आप खोलिए और खोल के अभी आप सामने में कैमरा में मेरे सामने में आप असहज नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप सुन नहीं सकिएगा जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया और जो एक्शन कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये माफी मांगने वाला कोई बात नहीं है। आपका ये बताता है कि आपकी उम्र हो चुकी है, आप डिमेंशिया में हैं, आपको अल्जाइमर्स हो चुका है। आप इस बात को मान लीजिए, आपकी मेंटल सिकनेस हो गई है। चूंकि एक डॉक्टर है, आपने मानसिक स्थिति की बात की, कई लोगों द्वारा ये बातें कही जा रही है, बड़े बड़े नेताओं द्वारा बातें, क्योंकि मानसिक चूंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है, मानसिक स्थिति उम्र का तकाजा होता है तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा। उम्र का भी तकाजा था और मानसिक स्थिति, और एक दफा नहीं कई दफा मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की उनकी शब्दों का जो, तो एक डॉक्टर होने के तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इनके कोई रीजन हो सकते हैं कि क्या आपको पता है कोई ऐसी बीमारी है कि जब उसको हो जाए तो वो याद नहीं रख पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जी, हेलुसिनेशंस होते हैं, डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स, इस तरह की डिजीजेस होती हैं जो कि कुछ ड्रग्स, कोकेन, गांजा ये सब लेने पर होता है, जो कि उन्हें पता नहीं चलता कि उसके नशे में वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सब जो होते हैं उनके नशे में आपको पता नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। 72 साल के तो 75 साल के तो क्या 80 साल के तो मेरे पिताजी खुद हैं। उन्होंने कभी क्या मेरे साथ ऐसे कोई सामने बात कही? आपके अब्बा होंगे या आपके कोई बड़े होंगे घर में, खुद होंगे 80 साल के, 90 साल के, अल्लाह करे और उनको उम्र मिले, लेकिन क्या उन्होंने कभी इस तरह से बात की होगी सारी औरतों के बीच में बैठ के? कभी नहीं करेंगे। तो ये कह देना कि मुख्यमंत्री क्योंकि 72 साल के हैं तो उनके या 76 साल के हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे आप एक और मौके का मैं जिक्र करती हूँ, वो किसी के पुण्यतिथि में गए थे। पुण्यतिथि में वो जा करके पुण्यतिथि में जिनके ऊपर फूल चढ़ाना है उनको फूल नहीं चढ़ा के अपने मंत्री पर फूल अर्पित कर रहे हैं। पुण्यतिथि में बताइए, आप जिनके पुण्यतिथि में गए उनके ऊपर फूल नहीं समर्पित करके अपने मंत्री के ऊपर फूल फेंक रहे हैं। ये सब क्या है?
ये सब बताता है कि आपका मेंटल जो ये है वो खत्म हो चुका है, मेंटली आप सिक हो चुके हैं। इस तरीके से तो कोई भी फाइल आएगा आप उसको देखेंगे और साइन करते जाएंगे और हंसते जाएंगे और मुस्कुराते जाएंगे, और आप क्या जनता दरबार लगाइएगा? कौन लड़की बैठेगी आपके सामने में? इसके बाद कोई नहीं बैठेगी, करिए कुंची साइन कर देगा नहीं साइन कर देगा पता ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है। मैं तो इससे कतई एग्री नहीं करती हूँ। सारी महिलाएं जिससे शर्मसार हैं और पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को सिंह खारिज किया है। जिक्र हम लोग बार बार कर रहे थे, और जो उनके पीछे बैठी हुई थी जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने माथा झेप लिया था, वही लेसी सिंह का मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा जब मीडिया से बात कर रहे थे, और वो भी कुछ हद तक बातों को सही ठहरा रहे थे। बल्कि उनसे जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बातों को कहा, जिस तरह से अंदर बाहर तमाम तरह चीजों को कहा, उसको लेकर लेसी सिंह क्या राय रखते, तो उन्होंने उस पर जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो किया है, महिला तमाम तरह चीजों को गिना रहे थे। तो वो छुपाएंगी ना, वो तो छुपाएंगे इस बात को। उनका तो काम ही डिफेंड करना, क्योंकि उनको अपने मुख्यमंत्री ने जो बोला है उस बात को उनको डिफेंड करना है। लेकिन अगर सही में पूछा जाए, एज औरत अगर पूछा जाए, तो उनको भी बहुत बुरा लगा। वरना वो माथा क्यों झेपती, माथा नीचे करके क्यों बैठी हुई थी? वो क्यों नहीं शान से बैठी हुई है बिल्कुल इस तरह से? कोई दिक्कत थी उनको, कोई प्रॉब्लम थी उनको असहजता महसूस हो रही थी, तभी वो माथा नीचे करके और हाथ ऐसे करके बैठी हुई चंद्रशेखर जी भी बैठे हाँ, और शर्म से उन्होंने अपना माथा नीचे किया हुआ था। ये बॉडी लैंग्वेज ही बताती है कि आपको शर्म और असहजता महसूस हो रही थी, तभी आप इस तरह से माथा नीचे करके बैठी हुई। जेडीयू के एक बड़े नेता ने कहा कि इस मामले की इस बात को बुरा सिर्फ बीजेपी की महिलाओं को लगी, तो पूरी देश की महिलाओं को लगे। मैं तो बता रही हूँ कि मैं हम की सिर्फ बीजेपी नहीं, मैं हम की राष्ट्रीय सचिव हूँ और साथ ही साथ मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ महिला विकास मंच की। हमारी सारी जितनी भी महिलाएं हैं महिला विकास मंच की, सबको बुरा लगा है। हमारे जितने भी हम की महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं हैं या राष्ट्र की में हमारी जितनी भी पूरे देश की महिलाएं हैं, सबको बुरा लगा है। कोई ऐसी महिला नहीं। कितने फोन आए हैं मुझे कल से कि आपके मुख्यमंत्री ने क्या बोल दिया, पगला गए हैं क्या, यही शब्द इस्तेमाल कर रहे, सटिया गए हैं क्या, यही शब्द इस्तेमाल कर रहे। बताइए हमें कितना खराब लगा अगर हमारे घर के गार्जियन को कोई इस तरीके का गाली दे कि सटिया गए हैं क्या, बुढ़ऊ सटिया गए हैं, इस तरीके से सब बोल रहे हैं। बताइए कितनी खराब बात है ये। मुझे खुद बोलते हुए शर्म आ रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरे देश के लोग ये राय रख रहे हैं। जिस तरह से कि आपने भी देखा होगा कि कुछ 2 दिन पहले जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बातों को रख रहे थे, और जब वो बोलना शुरू किए तो फिर बोलते चले गए, और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया, एक सभ्य समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर मैं चाहूँ भी तो इसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ, और हालांकि मैं उसे रिपीट करना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ, चूँकि आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से उसे सुन ही लिए होंगे। हम पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं प्रदेश राष्ट्रीय सचिव, हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तारा आर्या, जो कि खुद एक डॉक्टर है, इसको लेकर अपनी राय आपके बीच वो रख रही है। हम आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलिए मुख्यमंत्री की बातों पर बहुत बातें हो गई, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं, या अगर जरूरी है तो उसको लेकर कौन ज्यादा दोषी है, पुरुष समाज या महिला समाज, या इसके जो उपाय है उन्हें कैसे तलाश करना चाहिए। आजकल कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, ये भी कारण है जनसंख्या की बढ़ोतरी में। इसको लेकर तारा आर्या एक डॉक्टर होने के नाते, एक नेता को थोड़ी देर के लिए हम चाहेंगे कि कहीं रख दिया जाए। डॉक्टर तारा इसको लेकर अपनी बातों को रखें। एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूंगी कि शादी के बाद अगर आप शादी कर लेते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शंस आपको यूज करने चाहिए, जिसमें कि कॉन्डम्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, साथ ही साथ आईयूसीडीज होते हैं, जो कि 2-3 बच्चे हो जाएं उसके बाद आप आईयूसीडी लगा सकते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और कई सालों के लिए बच्चे आप नहीं चाहें तो नहीं आएंगे, और जब आप चाहें तो कॉपर्टी निकाल लें और उसके बाद आप कॉपर्टी है, मिरेना है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप कॉपर्टी निकाल लें, उसके बाद जब आपको बच्चा चाहिए आप वापस उसको इंसर्ट करवा सकती हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नए शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए है, कॉन्डम्स जो नए शादी की हैं उनके लिए हैं, जो पुरुष हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के तरीके हैं जो कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो कर सकते हैं, और आप परिवार नियोजन का इस तरीके से अपना हल निकाल सकते हैं, और फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी इंजेक्शन भी आते हैं 3-3 महीने की, जो कि साल में आप 4 इंजेक्शन लगवाइएगा, और आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो अपने आप हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बच्चे नहीं आएंगे, और आप इसमें से कोई भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग करने के लिए। हाँ, पॉलिटिक्स राजनीति की दुनिया से हट करके बातें करना चाहेंगे कि जो थ्योरी पर जब आप बात कर रहे थे, मैंने पहले कहा था कि एक नेता को आप बाहर रख दीजिए, और डॉक्टर तारा बोल रही थी मेडिकल लाइन से आप जो बातें हैं निकल कर उस चीज़ पर आप अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन एक तरफ
तरफ जो बिहार के सीएम ने जो फार्मूला बता रहा है, जो उन्होंने जो नुस्खा बताया, क्या मेडिकल साइंस इस पर इत्तेफाक रखती है? क्या मेडिकल इस तरह की चीज़ों पर को लेकर मेडिकल का क्या राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्री इजैकुलेटरी स्पर्म्स भी होते हैं जो कि इजैकुलेशन के पहले निकलते हैं, और जिस समय आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं उस वक्त प्री इजैकुलेटरी स्पर्म्स जो है कुछ कुछ निकल जाते हैं, तो उसमें भी स्पर्म्स की मात्रा रहती है जिससे कि आपको बच्चा हो सकता है। इसीलिए जो भी मेथड सीएम ने बताया है वो मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे आपका कम से कम 5% चांसेस रहेगा बच्चा हो जाने का प्री इजैकुलेटरी स्पर्म्स सीमेन आ जाने से। तो ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको या तो कॉन्डम इस्तेमाल करना है, हालांकि कॉन्डम भी 100% नहीं है, 99 पॉइंट समथिंग 1% है पूरी तरीके से। कोई भी मेथड जो है वो 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 99% वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फैमिली प्लानिंग के लिए। तो एज अ डॉक्टर मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि जो भी सीएम ने कहा है वो बिल्कुल मेडिकल साइंस उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। एज ए मेडिकल की लाइन में हम बात कर रहे थे, चूँकि कोई ऐरा गैरा था नहीं कि जो बोल रहा था वो हमारे बिहार के मुखिया थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है कि उनकी बातों को सही मान ले और उनकी बातों को मान करके उसे ही फार्मूला समझ ले। तो आपने एक बेहतरीन सा जवाब दिया है कि मेडिकल लाइन के भाषा में वो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसको मुख्यमंत्री जी बिल्कुल परोसने का काम कर रहे थे। बिल्कुल 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 सही आपने फरमाया है। और मैं माननीय मंत्री जी को भी आपके चैनल से ये संवाद देना चाहूँगी कि वो भी ज़रा सुन लें कि उन्होंने जो मेथड समझाया है ना, वो मेथड कोई भी कारगर नहीं है, कहीं से भी कारगर नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत फॉर्मूला आपने बताया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्री इजैकुलेटरी स्पर्म्स भी होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी आपको सर होनी चाहिए। आप माननीय हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सब कुछ आपका, आप बहुत हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन इस तरीके का जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, इससे आपने हमें शर्मसार कर दिया है ये शब्द बोलने के लिए, वरना हम आपके लिए कभी ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आपने ग्लोबली हमें शर्मसार कर दिया है। आज पूरा देश शर्मसार है। आपने कहा कि कई महिलाओं के आपको फ़ोन आया जाए, शायद उनमें से कुछ महिलाएं बिहार से बाहर की भी हो गई और उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री सठिया गए हैं तमाम तरह चीज़ों के। आपको उस समय कैसा लगा जब इस तरह की बातें आपके बिहार के मुखिया को लेकर? सोचिए, हमारे घर के हमारे जो राज्य के गार्जियन को कोई गाली देगा तो आपको कैसा फील होगा, कितना खराब लगेगा। घर के मुखिया को कोई गाली देगा तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं ना होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, गलती तो आपके मुखिया की ही है, गलती हमारे गार्जियन ने की है, तो सुनना तो पड़ेगा ही। और जब सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, फिर अब सब हंस रहा है, सब चुटकी ले रहा है, सब मजाक बना रहा है, और हमें यहाँ पे शर्म आ रही है, कभी रोना आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लोग बोल रहे हैं डिबेट में बैठिए, डिबेट में बैठिए, डिबेट। अरे क्या बैठे भाई डिबेट में, क्यों बैठे डिबेट में? और वहां पर मानसिक रूप से प्रताड़ना हम लोग का बाकी है। जो प्रताड़ना लेसी सिंह झेली है वो प्रताड़ना हम लोग भी झेल रहे हैं, और उसको बार बार डिबेट में बिठा करके आप उसको डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, डबल ट्रिपल मात्रा में, कि आप मानसिक तरीके से बलात्कार कीजिए। इसको मानसिक मेंटल रेप बोलेंगे इस लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से महिलाएं चुटकी ले रही हैं, मजा ले रही हैं बाहर की, और ये कह के हंस रही हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने क्या बोला, बल्कि पुरुष का भी फोन आ रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि जो महिला विकास मंच से भी जुड़े हुए हैं उनका भी फोन आ रहा है कि क्या बोल के चले गए। दिल्ली से फोन आ रहा है कि क्या बोल के चले गए आपके मुख्यमंत्री। उनको भी हमने तो बोला ही नहीं, हमने फोन ही काट दिया कि हमें भाई बात ही नहीं करनी इस मुद्दे पर, हम इस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। नहीं करते, चूंकि इस तरह की जो पर बात करने का मौका भी बहुत कम मिलता है और लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि एक सवाल यहाँ पर राजनीति से हटकर है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जो कहा उसको लेकर बात हो रही है तमाम तरह चीज़ों को, लेकिन यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा समाज है आज भी सेक्सुअल जो शिक्षा है, जो उसको लेकर जो जानकारियाँ होनी चाहिए, उनकी जानकारियों के अभाव में बहुत सारे दुष्परिणाम भी आते हैं। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, कम उम्र में लड़कियों की शादी जो हो जाती है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? मैं चाहूँगा तारा श्वेता आर्या, पॉलिटिकली नहीं मेडिकल लाइन से इसमें क्या जवाब क्या है आपका? सबसे पहले तो पॉलिटिकल एक बयान तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल से अभी जो शादी की जो उम्र की सीमा है वो 21 साल कर दी है, और वो बिल्कुल सही है। ऐसा डॉक्टर मैं कहना चाहूँगी कि कम उम्र में शादी करने से कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो मानसिक रूप से जो लड़कियां होती हैं वो तैयार नहीं होती हैं, उनकी बच्चेदानी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होती है, उनके हार्मोन्स जो हैं वो उस तरीके से मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आए होते हैं कि वो बच्चा पैदा करके उसको संभाल सकें। अचानक से उनको बच्चा आ जाता है और वो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, वो अपने आप में काफ़ी घातक होता है, जो बच्चा होने के बाद होता है। कई तरह की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लीडिंग हो जाना, कभी कभी
मासिक बंद हो जाना, या एमेनोरिया होना, या पेन होना, इस तरह की कभी कभी बार ट्यूमर हो जाना, इस तरह की कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि छोटी उम्र में शादी करने से महिलाओं को होती हैं। तो इसीलिए सरकार ने अभी 21 साल की है। मैं चाहूँगी कि इस 21 साल को बिल्कुल माना जाए और बिल्कुल वाजिब समय है जिस वक्त महिलाएं जो हैं मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी तैयार होती हैं बच्चा पैदा करने के लिए। उसके पहले अगर बच्चा होता है तो ये औरतों के लिए या महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका समर्थन हम भी नहीं करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते हम ये जानना जरूरी समझते हैं, क्या इस समाज को सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, सेक्स एजुकेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, लेकिन तरीका उसका सही होना चाहिए, शब्दों का चयन उसमें सही होना चाहिए, ताकि आपको किसी के सामने में बोलने में शर्म ना आए। जैसे कि गुड टच और बैड टच हम समझाते हैं, उसी तरीके से सेक्स एजुकेशन समझाने के भी कई तरीके आते हैं। तो शब्दों का चयन बस सही आप रखें। गुड टच बैड टच देकर आपने बहुत बेहतर परिभाषा दिया है कि अगर आप सेक्स एजुकेशन पे ही बात करना, लेकिन आपकी जो नीयत है, जो बोलने का लहजा है, जो चीज़ों को समझाने का जो तरीका है, उसमें थोड़ा एक सब्जेक्टिव तो आपका लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा कोई एजुकेटेड आदमी बात कर रहा है। एजुकेटेड आदमी बात कर रहा है, आपके राज्य का मुख्यमंत्री बात कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है, कोई मामूली गरिमा रखें अपने पद की। मैं तो बार बार यही बोल रही हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या कर दिया, 7 नवंबर को उनको क्या हो गया था। उन्होंने अब जितनी भी वो माफ़ी मांग ली, लेकिन वो काला दिन जो है महिलाओं के इतिहास में वो रच दिया उन्होंने। वो काला दिन है हमारे लिए और उसको भूला नहीं जा सकता। और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार रिपीट किया, विधानसभा में भी विधान परिषद में भी। उनके पास समय था बीच में सोचने का, पता नहीं उनको क्यों समझ में नहीं आई बात। बीजेपी की एक महिला जो बात कर रही थी उसे मैंने सुना तो, और उनकी बातों में जो सच्चाई नजर आई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो परिवार नियोजन पर, जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो बातें, जिन्होंने जो तरीका बताया, तो शायद उनके साथ मिलकर जो लोग सरकार चला रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे, जो लोग उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो शायद कहीं उन्हें उनकी घर की याद आई गई होगी, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप समझ गए होंगे कि उस महिला नेत्री का इशारा किस तरफ था। जी देखिए, जंगल राज 2 तो परिणाम शुरू हो ही चुका है, आप देख ही रहे हैं। जब वो पहले बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ थे, तो उनका किस तरीके का व्यवहार था, और अब जब वो जंगल राज 2 के साथ मिल चुके हैं तो किस तरीके का परिरोध हो रहा है, किस तरीके का वो बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। ये वही वाली बात हो गई है कि संगत से जो गुण है अब उनका जा रहा है, तो संगति पे उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जिसके साथ वो गए हैं उसके साथ उनको देख के लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साहित हो गए हैं। उत्साह में इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि उत्साह में आते आते वो विधानसभा में और विधान परिषद में भी ये सब बातें करने लगे। अब तो यही मैं कहूँगी, और क्या कहा जा सकता है। आंगनबाड़ियों की जो मांग है उसको लेकर जो हड़ताल में महिलाएं बैठी हुई है, उस पर लाठीचार्ज भी किया गया, बहुत ही गलत है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत है। आपका हक ही नहीं बनता कि आप लाठीचार्ज करें। क्यों लाठीचार्ज किया आपने? महिलाओं को अगर किसी ये लोकतांत्रिक देश है, अगर किसी भी चीज पर आप धरना करने बैठी हैं, अपनी बात कहने के लिए बैठी हैं, तो सरकार को उनको बुला के उनके प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप उन पर लाठीचार्ज कर दें। महिलाएं हैं, कोई आपको नजर आ रहा है कि कोई जानवर है क्या कि आप महिलाओं के ऊपर में लाठीचार्ज कर दें? हर चीज के लिए आपको महिला ही मिलती है, लाठीचार्ज करवा दिए उनके ऊपर में, ये कोई तरीका है? अरे महिलाओं को कुछ तो इज्जत दीजिए, वही आपको इस दुनिया में लेकर के आती हैं, और उन्हीं को आप पिटवा रहे हैं लाठी से। कतई गलत है ये। दुबई की सरजमीन से तारा श्वेता हाल फिलहाल वापस आई, और काफ़ी जो आपका तमाम तरह जो फुटेज वहाँ से आ रहे थे तो पहचान नहीं पा रहे थे कि तारा श्वेता आर्या ही है। क्या बात थी? वहाँ जाकर के आप ज़्यादा खूबसूरत हो गए या फिर आप ऑलरेडी हैं? जी, इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। जैसा देश वैसा परिवेश भी रहता है, और सिर्फ दुबई नहीं, सिंगापुर भी है, और साथ ही साथ कैसा रहा सफ़र? बहुत ही अच्छा रहा सफ़र, बहुत ही खूबसूरत था और सभी चीज़ें। लेकिन हाँ, सबसे अच्छा अपना देश, सबसे खूबसूरत अपना देश, अपना परिवेश। वर्ल्ड कप चल रहा है और सबसे खूबसूरत अपना परिवेश, अपने परिवेश में मैं नजर आती हूँ, और मुझे अपना परिवेश सबसे ज़्यादा पसंद है। वर्ल्ड कप 2023 भी है, अब कुछ ही दिनों में फाइनल का मैच होगा। क्या चाहेंगे कि इंडिया फाइनल बिल्कुल जीत जाए? जिस तरीके से वर्ल्ड कप इस बार इंडिया खेल रहा है और हर एक मैच जीतता जा रहा है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि इस बार इंडिया के हाथ वर्ल्ड कप आ ही जाएगा, और इंडिया वर्ल्ड कप फिर से लेके रहेगा। जैसे धोनी जी ने वर्ल्ड कप लाया था, उसके बाद अब मुझे लगता है कि इस बार जो है जो हमारे कैप्टन है वो वर्ल्ड कप लेकर के ही आएंगे। क्या नाम उनका हुआ? सौरभ समथिंग कुछ नाम है उनका, मुझे याद शर्मा।
रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन है, वो सौरभ गांगुली, मुझे याद आ गया। सौरभ गांगुली। रोहित शर्मा जो है इस बार वो अपनी पूरे स्किल्स के साथ वर्ल्ड कप लेकर के ही आएंगे और इंडिया इस बार अपना स्तर ऊंचा करके वर्ल्ड कप लेके आएगा। हर एक गेम्स में देखिए आप कितने गोल्ड जीत रही हैं हमारी महिलाएं टीम भी और पुरुष की टीम भी, गोल्ड और ब्रॉन्ज और गोल्ड लाए जा रहे हैं हर पूरे देश से। कहा जाता है कि खेल की जो एक दुनिया है उसे मनोरंजन के एतबार से देखा जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन शारीरिक व्यायाम के लिए भी खेल बहुत जरूरी है। तारासुते आर्या को कभी किसी खेल से दिलचस्पी रहा क्या? आपने कभी कोई खेल खेला? जी, मैंने खेला ना कबड्डी। बचपन में बहुत कबड्डी खेलती थी और कबड्डी खेलते खेलते मेरे घुटनों में, पैरों में भी कई बार चोट लगा है और कबड्डी पकड़ के ऐसे खींच दिया गया था। पर एक पिक्चर भी आई थी जो आपने कंगना रनावत की देखी होगी, जो कबड्डी पर ही बनी थी, तो मुझे वो पिक्चर देख करके बहुत अपना सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं बचपन में मैंने बहुत कबड्डियाँ खेली हैं स्कूल में भी और काफ़ी मैंने जीता भी है। तो कबड्डी के मामले में मुझसे पंगा मत लीजिएगा। पंगा नाम था इस पिक्चर का, पंगा नाम था। अगर आज भी कहीं कबड्डी का कंपटीशन हो, इस तरह की चीजें कराई जाए, तो तारासुते आर्या उसमें भाग पार्टिसिपेट कर? बिल्कुल करूंगी अगर मुझे मौका मिले तो। मैंने कहा ना, तारासुते से पंगा मत लीजिएगा, बस इतना ही काफी है। अगर फिर भी कोई चाहे कि हम तारासुते से पंगा ले तो फिर ले लीजिए, लेकिन आप परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। आखिरी सवाल आपका, पसंदीदा हीरो कौन है आपके? सलमान खान, सारी दुनिया जानती है। अगर बेस्ट मूवी की बात करें? टाइगर वन। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे दीपावली को लेकर के? दीपावली के लेके मैं यही कहना चाहूंगी कि दीपावली और छठ हमारा बहुत बड़ा पर्व है और दीपावली और धनतेरस के दिन आपके घर में लक्ष्मी और गणेश जी की पूरी तरीके से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बने रहें और लक्ष्मी गणेश आपके घर में प्रवेश करें, लक्ष्मी पूरे धन बरसाए और स्वस्थ आप रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कहना चाहूंगी। छठ के पर्व में भी यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तारासुते आर्या, हम पार्टी के नेत्री, सीमांचल की मशहूर डॉक्टर तारासुते